So, what is erythropoiesis? It is a formation of RBCs. Erythropoiesis is the process of formation and development of RBCs from stem cells. Different type of stem cells, लेकिन इसमें कौन सा यूज होगा? CFUE, मतलब colony forming unit erythroid. Okay, in bone marrow. सो फर्स्ट वी विल सी साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, मतलब कहाँ पर बनता है, लाइफ के कौन से स्टेज में कहाँ पर इरिथ्रोपोएसिस हो रहा है, मतलब कहाँ पर आरबीसीज बन रही है. ओके, सो इन फीटल लाइफ मीजोब्लास्टिक स्टेज, दैट इज 0 to 2 months इन योक सैक में. देन हेपेटिक स्टेज, hepatic means 2 to 7 months in liver and spleen. Then myeloid stage from up to 7 month bone marrow. Then after birth bone marrow of all bones till the age of 5, मतलब 5 के एज तक सारे बोन्स में फॉर्मेशन हो रहा है आरबीसीज का. देन आफ्टर 20 एज confined to membranous bones like vertebrae, sternum, ribs, skull, pelvis and proximal end of femur and humerus. Okay. Now stages of erythropoiesis, सबसे important. सबसे पहले हमारा रहेगा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. उसके 3 मेजर स्टेम सेल्स रहते हैं, उसमें से एक रहता है CFUE, दैट इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रॉइड. ओके, तो सबसे पहले हमारा बनेगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट. कौन सा? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट. कैसा रहेगा वो सेल? लार्ज सेल, लार्ज न्यूक्लियस एंड बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म. ओके, मतलब ब्लू इन कलर. देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट विच इज ऑल्सो बेसोफिलिक. तो ये कैसा रहेगा? साइटोप्लाज्म डीपली बेसोफिलिक, क्योंकि वो RNA रिच है. देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीक्रोमैटोफिल, मीन्स हीमोग्लोबिन स्टार्ट फॉर्मिंग मिक्स स्टेन. देखो, पॉली मीन्स मिक्स समझ लो, और क्रोमैटो मतलब यहाँ पर कलर आएगा. कलर किस में? हीमोग्लोबिन में. देन लेट ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट. ऑर्थोक्रोमैटिक यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस श्रिंक हो जाएगा, और जो साइटोप्लाज्म है मोस्टली पिंक इन कलर. यहाँ पर मिक्स स्टेन रहेगा, यहाँ पर पिंक, क्योंकि अब ये एसिडिक हो रहा है. ठीक है. देन रेटिक्यूलोसाइट न्यूक्लियस एक्सट्रूडेड, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा. देन कंटेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. रेमनेंट मैच्योर्स इन ब्लड इन 1 to 2 days. ओके, 1 to 2 days मैच्योर हो जाएगा. कौन? दिस सेल. देन मैच्योर इरिथ्रोसाइट इज बाय कॉन्केव एंड ई न्यूक्लिएट, मीन्स ये बाय कॉन्केव शेप का हो जाएगा एंड इससे न्यूक्लियस गायब हो जाएगा. नाउ टोटल मैच्योरेशन टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 days. 5 to 7 days. सो अब कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आरबीसीज के प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं? सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इरिथ्रोपोएटिन. So main regulating hormone is erythropoietin, which is about 90% produced by kidney, which is in peritubular cells. 90% यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और 10% होगा लिवर में. देन अब इसे स्टिम्युलस कौन देता है, मतलब कौन इसे इन्फ्लुएंस करता है, कौन इसे स्टिम्युलेट कर रहा है, बनाने में हेल्प कौन करेगा? सो टिश्यू मीन्स हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया मतलब लेस ऑक्सीजन विल स्टिम्युलेट इरिथ्रोपोएसिस. ओके, सो एक्शन कैसा होगा? स्टिम्युलेट्स proliferation and differentiation of erythroid progenitor. So accelerates hemoglobin synthesis and cause early release of reticulocyte. This is stimulus and this is action. Then other factors, which is hormone, testosterone increases erythropoiesis, higher RBC count in males. Then thyroxine, growth hormone and cortisol also act as stimulatory, which will synthesize RBC. Estrogen, mild inhibitory effect. इसीलिए फीमेल्स में RBCs कम होती है. देन फोर्थ इज न्यूट्रिशनल फैक्टर रिक्वायर्ड. न्यूट्रिशनल फैक्टर ऑल्सो रिक्वायर्ड, जैसे कि मैचुरेशन फैक्टर, विटामिन B12,
folic acid needed for DNA synthesis. Then hemoglobin synthesis factor, iron, vitamin B6, vitamin C aids for iron absorption. Then general factor is protein, trace elements like copper and cobalt. Then applied aspect, deficiency and result. So iron जो है इसके डिफिशियंसी क्या होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. देन विटामिन B12 एंड फोलेट से होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. देन इरिथ्रोपोइटिक रीनल फेलियर, anemia of chronic kidney diseases. Then hypoxia in high altitudes, increased erythropoiesis, polycythemia is term for this. Okay, so this is the picture diagram of pro-erythroblast, जिसके cells round है, round nucleus with prominent nuclei, deep basophilic cytoplasm. This is basophilic, smaller nuclei, no nucleoli, deep basophilic cytoplasm. This is polychromatophilic erythroblast, intermediate normoblast, further condensed nucleus, gray blue mixed of blue and pink cytoplasm. This is orthochromatic erythroblast, late normoblast. This is reticuloblast, reticulum like structure, and this is mature RBCs.